2 है, ट्राईकोट ब्रिज है और कासमाबाग है। तो ये टावर्स हमारे कमीशन हो चुके हैं। बाकी तकरीबन 7 के करीब इंशाल्लाह नेक्स्ट 8 to 10 डेज, 7 के करीब और केकेएच पे हमारे नए टावर्स कमीशन हो जाएंगे। हकूचर भी उसके अंदर इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। तो मज़ीद मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहा ना कि इस वक्त हम तकरीबन, अगर मैं केकेएच टावर्स और जो फेज़ 2 और फेज़ 3 हमारा, उसका 150 के करीब नए टावर्स हैं। तो अगर मैं एक एक इलाके के नाम लेके बताऊंगा तो वो थोड़ा सा आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। डेफिनेटली मैं 150 के नाम याद नहीं रख सकता। तो वो जिसको डिटेल्स चाहिए हो ये वाली, वो हमसे रब्ता कर लें, हम उसको एग्जैक्ट डिटेल्स दे देते हैं। जी जी, पहले शिकायत कर लें, सवाल बाद में करें। चलो शिकायत करते हैं। शिकायत ये है कि सर आपने जो डेटा दिया हुआ है, मसलन 10 GB जो डेटा है वो हम खरीदते हैं आपसे पैसे देकर, महीने के एंड में थोड़ा बहुत 2 GB 3 GB बच जाता है, तो वो होता है हमारा जो कंज्यूमर है उसका वो। लेकिन दूसरा पैकेज जब हम लेते हैं तो पिछला जो हमारा डेटा बचा हुआ होता है वो आप लोग काट देते हैं, सेविंग हमारी गायब हो जाती है सर। एक तो ये शिकायत है वो, क्योंकि हमसे पैसे देकर आपसे खरीदा हुआ होता है तो वो काइंडली हमें एड कर दें या रिटर्न कर दें। ये सवाल ये है सर कि अभी चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियाँ आ रही हैं, लोड शेडिंग बढ़ जाएगी, 22 घंटों की हमें लोड शेडिंग का यहाँ सामना करना पड़ता है। पिछले साल आपके टावर जहाँ ऑन होते थे, जो बिजली हमें दी जाती थी 22 घंटों के बाद 4 घंटे 6 घंटों के लिए, उस वक्त आपके टावर ऑन होते थे। तो इस दफा क्या आपने इस जो इशू है इसको सॉल्व करने के लिए भी कुछ सोचा है सर? इसी इशू को लेके पिछले 2-3 दिन से मैं हंगामी बुनियादों पे थोड़ी सी हमने वर्किंग भी की है और हमने केस भी इसका प्रोसेस कर दिया है। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। देखें, टावर के साथ एक जनरेटर सेट होता है और एक बैटरी बैकअप होता है। ठीक हो गया? बैटरी बैकअप होता है 3 से 4 घंटे का। 4 घंटे से 6 घंटे आप जनरेटर को चला सकते हैं, वो भी मशीन है ना, मुस्तकिल आप चलाएंगे तो जल जाएगा। ठीक हो गया? फिर उस जनरेटर को चलाने के लिए आपको फ्यूल भी चाहिए। तो अभी हमने इस दफ़ा ये किया है कि हम इस चीज़ को इंशाल्लाह इंश्योर कर रहे हैं। मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि 100% हर टावर 100% चलेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर यकीन से इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि एटलीस्ट पिछली दफ़ा से आपको काफ़ी ज़्यादा 60-70% बेहतरी नज़र आएगी। देखें, ये सारी की सारी चीज़ें ना फंड से जुड़ी होती हैं। अभी मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगी यार मुझे 300 नए जनरेटर्स दे दें ताकि 300 जनरेटर्स का नेवल बदल एक और 300 जनरेटर्स का सेट पड़ा हुआ हो, तो वो गरीब मुल्क है, गरीब लोग हैं, गवर्नमेंट फ़ौरन नहीं दे सकती। अलबत्ता ये मैं ज़रूर इंश्योर कर रहा हूँ, जो मैंने आपसे कहा कि काफ़ी बेहतरी आएगी, वो इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि हर टावर की जगह पे जहाँ जनरेटर्स हैं वहाँ पहले से हम फ्यूल का बंदोबस्त करके वहाँ पहले से हम फ्यूल रखवा रहे हैं ताकि हमारे जनरेटर सेट्स फ्यूल की वजह से बंद ना हो। पिछली दफ़ा जो मैंने ऑब्जर्व किया था वो फ्यूल की डेफिशिएंसी की वजह से जब हमारा जनरेटर सेट काम नहीं करता था तो वो टावर बंद हो जाता था। तो इंशाल्लाह अभी जनरेटर सेट भी चलेगा, बैटरी भी बैकअप देगी, और जो घंटा 2 घंटा अगर पीडब्ल्यूडी ने जो बिजली दी उसके ऊपर भी इंशाल्लाह टावर चलेगा। लेकिन वही वाली बात है कि जनरेटर सेट 24 घंटे नहीं चल सकता। तो शायद, ऑल्दो मेरी कोशिश है कि वो भी ना आए, लेकिन वो मैं आपको अभी इस वक्त, देखें, मैं आपसे कोई ऐसी चीज़ कमिट नहीं करूँगा जो कि पूरा होना जो है ना शायद मुश्किल हो, क्योंकि दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मेरा काम है कि मैंने जीबी के लोगों के बिहाफ पे गवर्नमेंट के साथ केस टेकअप करना और केस फाइट करना है। उसमें गवर्नमेंट जिस हिसाब से मुझे रिसोर्स देगी उससे ज़्यादा एक स्टेप इंशाल्लाह मैं वो सहूलियात आपको ज़्यादा पहुँचाऊँगा। तो आज की तारीख में हमने ये बंदोबस्त कर लिया है कि जनरेटर्स का जो पिछले साल फ्यूल का मसला था वो ख़त्म हो जाए। कल से मेरी टीम हर साइट पे जाके, ऑल्दो टीम कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ टेक्निकल टीम मौजूद नहीं होता, सिर्फ चौकीदार होता है। अब उसमें थोड़ा सा वो चौकीदार भी हमारे भाई बंद हैं, वो बेचारा रात को सर्दी में सो जाता है तो जनरेटर ऑन नहीं करता, तो जनरेटर ऑन नहीं करता फिर कम्युनिकेशन आउट हो जाता है। तो थोड़ा सा वो भी हमारे दरमियान में से ही लोग हैं जिनको हमने हायर करके उधर चौकीदार की ड्यूटी पे रखा हुआ है। तो ऑल्दो वो आप एससीओ के ज़मन में ज़रूर डाल सकते हैं, उसके लिए मैं आपसे माजरत भी करूँगा, लेकिन
उसको भी बाहैसियत इंसान हमें थोड़ा सा कुशन दे देना चाहिए कि यार सर्दी की सख्त रात में अगर वो फ़ौरन नींद से उसकी आंख नहीं खुलती, ठीक है, फिर हमारी जहाँ करीब डेट होती है, फिर हम मोटरसाइकिल पे अपने बंदों को कहते हैं कि जाएं, जाके ज़रा चौकीदार को जगाएं, जाके जनरेटर ऑन करें ताकि टावर ऑन हो जाए। शिकायत छोड़ दी जी शिकायत यार, अच्छा हाँ, आपकी जो शिकायत है देखें, इसके ऊपर ना मैं इस वक्त आपसे हतमी कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो पीटीए के रेगुलेशंस के हिसाब से हमें चलनी होती हैं। जैसे डाउन कंट्री जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन के कंपनीज हैं, वो भी जब आपको अपना स्क्रैच कार्ड देती हैं तो जो 30 दिन की उसकी वैलिडिटी होती है ना, मंथली पैकेज होता है, तो अगर उस पैकेज के अंदर आप वो इस्तेमाल नहीं करते तो वो चीज़ ज़ाया हो जाती है। देखें, उसकी आप कॉस्ट नहीं दे रहे, एडिशनल कॉस्ट नहीं दे रहे, आपको उसके पैकेज के हिस्से के तौर पे दिया जा रहा है। रादर इससे आपने मुझे एक अच्छा याद दिलाया कि मुझे न्यू पैकेज वाला पेज है। अच्छा, मंडे से इंशाल्लाह एससीओ अपना न्यू पैकेज मुतारफ़ करवा रहा है, उसके ऊपर हो सकता है आपकी शायद शिकायत उसके ऊपर यह है कि जो आपका सुपर कार्ड है उस पर पहले आपको 2 GB या 2000 MB डाटा मिलता था और फेसबुक अनलिमिटेड था। अब उसके ऊपर एससीओ 5 GB डाटा या 5000 MB डाटा दे रहा है उसी पैसों में। तो आप कल को कहेंगे सर वो डाटा भी हमारा जो है ना सम अप करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो उसकी वैलिडिटी होती है उस कार्ड की, उसकी वैलिडिटी होती है 30 दिन कि आप 30 दिन के अंदर इसको इस्तेमाल कर लें तो आपका नहीं इस्तेमाल किया तो ज़ाया हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह एक और नया हमारा सब्सक्राइबर पैकेज आ रहा है मिनी कार्ड का, जो कि बाकी और कोई भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी इस वक्त तक नहीं दे रही, जो कि मेरे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, उसको हम मिनी कार्ड कह रहे हैं। वो मिनी कार्ड आपको 300 रुपये में मिलेगा, जो कि 20 दिन के लिए वैलिड होगा। क्योंकि बाज़ औकात ये होता है ना कि यार आप कहते हैं कि यार मुझे पूरे महीने के लिए नहीं चाहिए, मैं क्यों 500 रुपये खर्च करूँ, तो वो कार्ड 20 दिन के लिए वैलिड होगा। और उसके ऊपर भी मज़ीद इनिशियली एससीओ ने कुछ बम्पर इनामात भी रखे हैं, जो कि बड़े शहरों के अंदर उसकी जो क्या कहते हैं जो कुरानंदाजी होगी वो उन्हीं शहरों में आपके सामने होगी। तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर बुलाऊंगा उस कुरानंदाजी में, ताकि आप ये ना कहें कि सर आपने अपने पसंद के बंदे को दे दिया मोटरसाइकिल। तो सर मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप लोकल सतह पे जो लाइनिंग के हवाले से आपने बात बता दी, मतलब मुसाइल के हवाले से भी, लेकिन फिर भी मैं आपने तजुर्बा के जो मैं कर रहा हूँ, मेरा फोन जो यूटियाब में है तकरीबन 2 महीने से जो ना कभी लाइन खराब हो जाती है, लाइनमैन से हम खुद रब्ता करते हैं, वो ठीक करता, दूसरे दिन खराब हो जाता, इसी तरह मेरा नेट नहीं चल रहा है, मेरा पैसा जाया जा तकरीबन 2000 आपने बनाया। अच्छा, मैं उसमें आपसे स्पेसिफिकली देखें, कुछ जगह हैं, मैं आपसे ये नहीं कहता कि ये कंप्लेन है और जायज़ कंप्लेन है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो आपने कहा जी पैसा ज़ाया हो रहा है, उसका तो मैं आपको रीइंबर्स करवा सकता हूँ, जो अगर आपका जेन्युइन कंप्लेन है। असल में जो मैंने आपको पहले अपने ब्रीफ के दौरान बताया कि जी इस चीज़ को मैंने आके इवेल्युएट किया और मेरे उसमें आया, लेकिन थोड़ा सा हमारे बंदों को इतना क्वेश्चन ज़रूर दें कि जो गवर्नमेंट ने हमें 1970 और 80 की दहाई में जो मैन पावर दी थी, उस वक्त का जो नेटवर्क चलाने के लिए, आज भी गवर्नमेंट ने हमें वही मैन पावर दी हुई है ये नेटवर्क चलाने के लिए। तो मैन पावर की कमी की वजह से एक तो 100% कंप्लेंट्स को हम फ़ौरन रेक्टिफाई नहीं कर रहे, कर पाते, इसी वजह से हम अपना नेटवर्क ही चेंज कर रहे हैं, ताकि जो ओल्ड वायर का जो इशू है ना, ये जो आपका प्रॉब्लम है, अब आपके मैं एक अंदाज़न बता सकता हूँ कि आपकी जो केबल आ रही है ना अंडरग्राउंड केबल, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जॉइंट्स होंगे। इवन मैंने यहाँ तक ऑब्जर्व किया है कि 1 किलोमीटर के अंदर अंडरग्राउंड केबल के अंदर 70 जोड़ हैं। तो वो सिचुएशन कशरोट में भी है सर जी, तो इसी वजह से ये जो मैंने फाइबर टू होम का आपको प्रोजेक्ट बताया, ये प्रोजेक्ट इसकी जो कंप्लीशन टाइमलाइन है ये है मार्च, लेकिन आज की तारीख में जो मैंने नेटवर्क जो ज़मीन में तारें बिछवानी है, जो बाकी काम करवाना है, उसका मैं तकरीबन 60 से 70% काम मुकम्मल करवा चुका हूँ। वो ठेकेदार बेचारा मुझसे तंग पड़ा हुआ कि सर आप डंडा लेके हमारे पीछे भाग रहे हैं। मैं खुद और मेरा स्टाफ आधी रात को भी, अगर आपको कभी इत्तेफाक हो तो ज़रूर बताइएगा, हम आपको लेके जाएंगे कि जहाँ आधी रात को भी मेरा स्टाफ उस ठेकेदार के काम को सुपरवाइज कर रहा है, ताकि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो। सर ये जो एक मेरा भी कंप्लेन है इसी तरह का, जब से मैं ये नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ तब से एक शिकायत है
टावर के नीचे होते हुए भी अक्सर का ये जो आप नंबर डायल करते हुए आता है कि उसमें रेंज में नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो इमरजेंसी नंबर होते हैं दीगर नेटवर्क से डायल नहीं होते हैं। मतलब जब डायल किया जाता है तो उसमें कहा जाता है कंप्यूटर की तरफ से कि आपका नंबर शिनाख्त नहीं हो रहा है। तो इसी तरह अगर इमरजेंसी में खुदा न खासा कहीं हो जाए तो मामला पूरे जल जाए या खत्म हो जाए तो फिर वो नंबर नहीं मिलता है। कौन सा ऐसा तीसरा इमरजेंसी आपने नंबर ये कहा सर कि नए टावर आप बिछा रहे हैं तो उसमें भी क्या ये सिस्टम होगा कि जो आपका नेट है वो बरामदे में आएगा, किचन में नहीं आएगा, छत पे आएगा तो किसी और कोने में नहीं आएगा, तो इसी तरह की सूरत हाल होगी। सर दोस्त इसमें ना थोड़ा सा जस्ट एक लाइटर टोन में इंसान ना किसी हाल में खुश होता है ना हर इंसान को खुश किया जा सकता है। ठीक है, जस्ट एज अ लाइटर टोन, देयर इज नथिंग पर्सनल इन दिस रिगार्ड। बात यह है कि अगर मैं अपने आप को ना बायसियत सब्सक्राइबर रख के मैं नेटवर्क को इवेल्युएट करता हूँ और मैं ये बात आपको हल्फिया कह सकता हूँ, ठीक हो गया। तो मैं अपने या अपने इदारे की तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं ज़रूर जो मेरा स्टाफ है उसकी तारीफ़ ज़रूर करूँगा कि यार जो मैंने पिछले 2 महीने से इनको सुबह से लेकर रात 12 और 1 बजे तक चलाया हुआ है, तो ये बेचारे आप ही की तरह इंसान हैं और ये दिन रात चल रहे हैं। और शायद पिछला वीकेंड ऐसा था कि जो एक वीकेंड मैंने इनको ऑफ दिया है, बाकी हर वीकेंड पे ये बंदे काम कर रहे हैं और वो इसीलिए काम कर रहे हैं ताकि हम नेटवर्क को बेहतर कर सकें। बाकी एक और थोड़ी सी चीज़ होती है, टावर यूँ अगर आप एग्जैक्ट टावर के नीचे होंगे ना तो एंटीना का रुख सामने है, तो थोड़ा सा दूर जाएंगे तो सिग्नल आ जाएगा। सर कि जो दीगर नेटवर्क के जैसे वायरड है वो बाज़ औक़ात इस काम को, इसी तरह जो आपके लैंडलाइन नंबर है उसके लिए वो कह रहा है कि ये नंबर गलत है, वारिद में ज़्यादा है ये। अच्छा, उसमें जो नंबर की शनाख्त का इशू है, नंबर की शनाख्त का इशू शुरू में जब मैं आया तो काफ़ी ज़्यादा था। उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं जिसको मैंने आपको भी बताया कि यार मैंने एक तो जो जिस कंपनी का हम इक्विपमेंट लगा रहे हैं उसकी टेक्निकल टीम को मंगवा लिया इधर, वो इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन 4 दिन में इधर पहुंच जाएगी। तो ये वाला फॉल्ट जो आप बता रहे हैं कि जो नंबर की शनाख्त का मसला है वो वाकई पहले ज़्यादा था। अभी मैंने जो इवेल्युएट किया, मैंने कहा ना कि मैं अपने नेटवर्क को मैं सब आप टाइम ना मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि यार आप घर आके मोबाइल पे क्या देखते हो, मैं कहता हूँ मैं स्पीड चेक करूँगी स्पीड ठीक आ रही कि नहीं आ रही टावर्स की। मैं गाड़ी में ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं ऑन रूट टावर्स की स्पीड चेक कर रहा होता हूँ और एट टाइम मेरा स्टाफ तंग पड़ता है कि यार कर्नल साहब तो गए हैं उधर काम से, तो वो रास्ते में भी हमें तंग कर रहे हैं कि यार इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। तो वो कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, वो हमारे नोटिस में और इंशाल्लाह हम इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करेंगे। चले जी, लास्ट क्वेश्चन। सर ये बताएं वो ठंडा बैल खड़ा बैठा वसीम के, तो उन्होंने उनके लिए नई लाइनों के लिए अप्लाई किया था वाईफाई के लिए, तो वो लाइनमैन तो कह रहा है कि मेरे पास 20 नंबर मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा सा तार है जो नीचे ये रिवर व्यू रोड से ऊपर तक बिछाना है, तो हमने इनको रिक्वेस्ट की थी, एप्लीकेशन भी डाल की हैं, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। तो काइंडली सर यार उसमें ये कुछ जो आपने बताया ये बात ठीक है आपकी। आज की तारीख़ में मेरे पास क्योंकि माशाल्लाह यहाँ जो मैंने कहा ना कि यहाँ के यार जो नौजवान तबका है, मैं हमेशा इस चीज़ को चैरिश करता हूँ। लेट मी से फ्यू थिंग्स डिफरेंटली देन आई जस्ट कम टू योर पॉइंट। मैं 2001 से 2003 में इस इलाके में एज अ कैप्टन सर्व करके गया हूँ, तो उस वक्त भी और आज भी मैं इस चीज़ को हमेशा हर जगह हर फोरम पे हाईलाइट करता हूँ कि यार जीबी का जो नौजवान तबका है जितना तालीम याफ्ता, जितना मैच्योर है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना आप एज अ पैकेज चेक करते हैं कि यहाँ माशाल्लाह लोग भी अच्छे हैं, तालीमी काबिलियत भी बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें एक जगह आपको कम ही मिलती हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये इलाके के, तो दूसरा जो आपने बात की है तो उसके हवाले से हुआ ये है कि पिछले 2 महीने के अंदर मैंने नेटवर्क के अंदर तकरीबन 4 से 4,500 नए कनेक्शंस दिए DSL की कनेक्टिविटी के ऊपर। अब रिसोर्स जो होता है ना, रिसोर्स वो जब ख़त्म हो जाता है थोड़ा सा टाइम उसको पुल अप करने में लगता है। अब इस वक्त क्योंकि मेन फोकस फाइबर केबल के ऊपर है जो कि शहर में बिछा रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि यार रिसोर्स को थोड़ा सा, इस वक्त रिसोर्स मेरे पास नहीं है, पहले लेट मी एडमिट दिस थिंग के
रिसोर्स मेरे पास नहीं है, वो कुछ रिसोर्स अगले 10 दिन तक आ जाएगा। वो मैंने डिमांड किया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट इदारा है ना, तो हम बाजार से जाके ख़रीद नहीं सकते। हमने इसको अखबार में देना होता है, इसको टेंडर करना होता है, टेंडर्स में कंपनियां आती हैं, स्टेशन में चला जाता है कि जी इसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। अगले 10 से 12 दिनों में कुछ हमारे पास और आ जाएगा। तो ये जो आपने बताया ये इनका इलाके स्पेशली जी मोहन सर, ये आप लोगों के जो बिलात हैं, जो लाइन रेंट और कॉल के, ये घरों में नहीं पहुंचे सर। क्या चीज़? बिल। अच्छा, इसमें यार जो हमारे लाइन के बिल है ना, उसके लिए मैंने एक लोकल आपकी कंपनी है, उसको मैंने आउटसोर्स कर दी है। आउटसोर्स का ये है कि जी वो हमसे हर बिल के अगेंस्ट कुछ पैसे ले लेगा और वो पाबंद होगा कि वो बिल आपके पास डिलीवर करे। पहले ये होता था कि जी हमारा लाइनमैन आपको बिल डिलीवर करता था। तो अब क्योंकि मैंने लाइनमैन के ऊपर काम का प्रेशर बढ़ा दिया है, तो ये वाला प्रेशर को मैंने एडिशनल कंपनी को हायर कर लिया है और उसको पहले फेज में गिलगित दिया है। नेक्स्ट फेज में अगर वो कामयाब तजर्बा हो गया तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट फेज में बाकी शहरों में भी ले जाएंगे। इसी बिल के हवाले से मज़ीद मैंने एक और भी स्टेप लिया है, इंशाल्लाह वो अगले कुछ हफ्तों में मटेरियलाइज हो जाएगा कि आप किसी भी फ्रेंचाइजी के ऑफिस में चले जाएं, वहीं वो आपको इंटरनेट से बिल निकाल के दे देगा और उसको आप डायरेक्ट पेमेंट कर दें। ठीक हो गया? आपको पहले ईमेल पे बिल मिलता था, अभी ईमेल पे नहीं मिलता, तो मैंने दोबारा केस टेकअप किया है कि उसको आपको ईमेल पे भी बिल मिल जाएगा। तो ये जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया, ये बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको बेहतरी जल्द से जल्द नजर आएगी। ये लास्ट क्वेश्चन बस, वो पीछे चाय ठंडा हो रहा है। जी नदीम साहब, आप मेरे पास अलग से आ जाइएगा, दफ्तर आप मेरे पास अलग से आ जाइएगा। जी नदीम साहब, दफ्तर में बैठो। आप किस तरह हासिल करना चाहते हैं ये बताइए। हमें तो इंटरनेट चाहिए होता है। अच्छा, आपको जो है ना मैं मज़ीद देख लेता हूँ कि यहाँ जो एक तो प्रेस क्लब में जो आपको इंटरनेट का कनेक्शन दिया हुआ है उसको मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मज़ीद वहाँ मैनेजमेंट ऑफिस है एक हमारा, वहाँ मैं आप चले जाएं, अपना सहाफ़त का ID कार्ड दिखाएं, वहाँ मैं 5, 6, 10 कुर्सियाँ लगवा देता हूँ। वहाँ जाके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल होगा। ठीक, नाउ दिस इज द प्रोफेशनल क्वेश्चन। दफ्तर में बैठेंगे फिर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे जी सेक्टर कमांडर SCO गिलगित बल्तिस्तान कर्नल इमरान मंसूर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हैं।